इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि एक राहुल नाम के लड़के को दरअसल कोई लड़की वाले देखने के लिए आए होते हैं, क्योंकि दोस्तों राहुल के पिता उसकी यहाँ पर शादी करवाना चाहते हैं एक राधा नाम की लड़की से। दोस्तों राधा भी उस वक्त पर वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन दोस्तों राहुल अपने पिता की बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और अपने पिता से मना कर देता है कि उसे शादी नहीं करनी। अब दोस्तों राहुल ये सारी की सारी बातें राधा के परिवार वालों के आगे ही बोल रहा था। वो बोलता है कि मुझे अपनी कॉलेज की गर्लफ्रेंड अश्विनी से शादी करनी है। ये सुनकर दोस्तों राहुल के पिता और उसके चाचा बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये सारी बातें सुनकर दोस्तों यहाँ पर राधा के पिता और दोस्तों उसकी पूरी फैमिली यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है, क्योंकि राहुल ने सरासर शादी करने से मना कर दिया था, क्योंकि राहुल को तो इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब कुछ ही देर के बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं राहुल फौरन ही अपने घर से बाहर निकलता है। तभी हम देखते हैं राहुल के पीछे एक श्याम नाम का आदमी आता है, जो कि दोस्तों राहुल का रिलेटिव था। श्याम राहुल का रिलेटिव और दोस्त दोनों बहुत अच्छा था। अब तभी दोस्तों श्याम यहाँ पर उससे बात करता है और बोलता है कि राहुल मैंने तुम्हारी जान को बचवा लिया, वरना आज तुम्हारी राधा से शादी हो ही जाती। राहुल दोस्तों उसका शुक्र अदा करता है, लेकिन दोस्तों इसी के साथ श्याम उसे बताता है कि तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इसीलिए मैं उसकी दवाई लेकर अभी आता हूँ। श्याम दोस्तों वहाँ से चला जाता है और तभी राहुल के पास उसकी गर्लफ्रेंड अश्विनी का कॉल आ जाता है और कॉल पर बात करना शुरू कर देता है। फिर तभी दोस्तों यहाँ से कहानी आगे बढ़कर हमको रात के वक्त की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम श्याम को देखते हैं जो कि जंगल के रास्ते दोस्तों अपनी गाड़ी को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है और उसे अपनी पत्नी के लिए दवाई लेने शहर जाना था। अब दोस्तों यहाँ पर श्याम बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अगर ठीक समय पर उसकी पत्नी को इलाज नहीं मिला तो दोस्तों उसकी मौत भी हो सकती है। अब तभी यहाँ पर श्याम आगे की ओर को बढ़ने की कोशिश करता है। दोस्तों उससे उसी का एक दोस्त राजन दिखाई देता है। राजन उस रास्ते से गुजर रहा था। श्याम उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ सकते हो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन राजन दोस्तों सरासर मना कर देता है। दोस्तों श्याम यहाँ पर रोता रह जाता है। राजन दोस्तों वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दोस्तों राजन जब कुछ ही दूर आगे की ओर को बढ़ता है तो दोस्तों हमको दिखाया जाता है जहाँ राजन जैसी आगे की ओर को बढ़ता है तो दोस्तों उसे कोई दिखाई देता है। दरअसल कोई बहुत खतरनाक चीज़ होती है और दोस्तों तभी वो आगे की ओर को बढ़ता है तो देखता है कि वो एक बहुत खतरनाक जिन्नात है। दोस्तों वो जिन्नात फौरन यहाँ पर राजन को मारकर उसकी हत्या कर देता है और उसे जंगल के अंदर घसीट कर ले जाता है। अब इस रात को दोस्तों जो कुछ भी हुआ था ये सारा का सारा सपना दोस्तों राहुल को दिखाई देता है। राहुल दोस्तों जब सुबह उठता है तो सोचता है कि वो शायद एक सपना था, लेकिन राहुल की माँ उसे बताती है कि श्याम की पत्नी की मौत हो चुकी है। ये बात सुनकर राहुल के पैरों तलों जमीन खिसक जाती है, क्योंकि कल उसने सपने में श्याम की पत्नी की मौत का बार बार जिक्र सुना था। अब तभी दोस्तों राहुल फौरन ही जब जाता है श्याम के घर पर तो वो पाता है कि लिटरली श्याम की पत्नी की मौत हो चुकी है। श्याम राहुल को बताता है कि राहुल कल रात में वहां से आ रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैंने अपने दोस्त राजन से मदद मांगी थी, लेकिन उसने भी मेरी मदद को नहीं करा था। दोस्तों जब राहुल ऐसी बातें सुनता है तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने ये सब कुछ सारा दृश्य अपने सपने के अंदर भी देखा था। अब तभी दोस्तों राहुल यहाँ पर अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर पवन को कॉल कर देता है और बोलता है कि जल्दी आ जा मेरे भाई, मुझे तेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब कुछ देर के बाद हमको दिखाया जाता है कि उसका दोस्त इंस्पेक्टर पवन उसके पास आ जाता है। राहुल का दोस्त दोस्तों एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है और अब वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि राहुल तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में कैसे याद किया। अब दोस्तों राहुल उसे बताता है कि भाई मैं जो भी सपना देख रहा हूँ मेरा सपना एकदम सच होता जा रहा है। वो बोलता है कि मैं जो भी सपने में देखता हूँ वो दरअसल लिटरली सब कुछ सच हो जाता है। अब दोस्तों वो एक घटना के बारे में बताता है। वो बोलता है कि हमारे गांव का एक श्याम, उसकी पत्नी की कल रात मौत हो गई है और वो वैसा ही मैंने सब कुछ अपने सपने के अंदर देखा था। दोस्तों पहले तो उसका दोस्त पवन उसकी बात पर हल्का हल्का यकीन कर रहा था, फिर तभी दोस्तों वो फौरन ही एक सपना उसे और बताता है। राहुल उसे बताता है कि मैंने आज दिन में ही एक सपना देखा, एक दृश्य देखा है, जिस दृश्य के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मेरे चाचा मेरे पापा को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे खेतों के अंदर।
वो भी ये काम मेरे चाचा नहीं कर रहे बल्कि कोई दानव उनसे करवा रहा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल अब एक दानव का जिक्र करता है और बोलता है कि मैं सपने में दानव को देखता हूँ। फिर तभी दोस्तों यहाँ पर उसका दोस्त पवन उससे बोलता है कि अभी हमको चलना होगा, हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं तुम्हारे पिताजी खेत की तरफ तो नहीं जा रहे। अब दोस्तों ये दोनों के दोनों गाड़ी के अंदर बैठते हैं और फौरन दोस्तों यहाँ पर ये जो राहुल होता है वो अपने पिताजी को कॉल करता है। वो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी आप आज खेत पर तो नहीं जाएंगे, तो उसके पिताजी दोस्तों मना कर देते हैं। फिर तभी दोस्तों वो कॉल को कट करते हैं। अब इन्हें लगता है कि शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन वहीं हमको दिखाया जाता है कि दोस्तों जो उसके पिताजी होते हैं उसके पास में राहुल के चाचा यानी कि उनके भाई रुद्र का कॉल आता है। वो उन्हें खेत पर आने के लिए बोलते हैं और फिर तभी दोस्तों राहुल के पिता शाम ढलते ही यहाँ पर रात हो जाती है, वो खेत पर पहुंच जाते हैं। और जैसे दोस्तों यहाँ पर खेत पर जाते हैं तो रुद्र उसे दिखाई देता है। अब तभी दोस्तों राहुल के पिता अपने भाई से बोलते हैं कि जल्दी चलो मेरी गाड़ी के अंदर बैठकर, क्योंकि वो बोल रहे थे कि मेरा ट्रैक्टर खराब हो चुका है, मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। फिर तभी दोस्तों राहुल के पिता उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे। फिर तभी हम देखते हैं राहुल के चाचा रुद्र एक बहुत ही खतरनाक जिन्नात का रूप धारण कर लेते हैं। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो यहाँ पर राहुल के पिता को मारने के लिए उसके करीब बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो खतरनाक जिन्नात होता है वो दोस्तों फौरन यहाँ पर राहुल के पिता की बहुत बुरी तरीके से हत्या कर देता है और उन्हें अपने साथ जंगलों के अंदर लेकर चला जाता है। अब रात को राहुल के पिता घर पर नहीं पहुंचते तो इंस्पेक्टर पवन और राहुल ये दोनों के दोनों फौरन दोस्तों इसी जंगल के अंदर अपने पापा और चाचा के खेत के कने पहुंचते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे गांव वाले भी इकट्ठे हो चुके थे और राहुल के पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर पवन को राहुल के पिता का फोन मिलता है और उस फोन के अंदर लास्ट टाइम जिससे कॉल पर बात हुई थी वो रुद्र था। इंस्पेक्टर पवन पूछते हैं कि ये रुद्र कौन है, तो राहुल बताता है कि वो मेरे चाचा जी है। रुद्र दरअसल दोस्तों सामने खड़ा हुआ था और पवन को यहाँ पर रुद्र पर शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं रुद्र तो वो जिन्नात नहीं है या फिर रुद्र ने तो इनके पिता को नहीं मार दिया। खैर दोस्तों अब राहुल के पिता तो मर चुके थे। फिर तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं राहुल अश्विनी से बात करता है। अश्विनी उससे पूछती है कि आखिर तुम आजकल मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, तो राहुल उसे बताता है कि अभी मैं कुछ ज़्यादा टेंशन में चल रहा हूँ, कल ही मेरे पिता की मौत हो चुकी है। लेकिन अश्विनी गुस्से में कॉल काट देती है क्योंकि राहुल ने ये सारा बड़ा सच अपनी गर्लफ्रेंड से छुपाया था। अब तभी दोस्तों हमें रात के वक्त का सीन दिखाया जाता है जहां हम अश्विनी को देखते हैं जो कि राधा के घर पर जाती है। अब दोस्तों अश्विनी जैसे ही राधा के घर के अंदर प्रवेश करती है तो राधा उसे देखकर बहुत शॉक हो जाती है। बट रियल में दोस्तों क्या वो अश्विनी थी? जी नहीं, वो दरअसल दोस्तों वही खतरनाक सा जिन्नात था। वो जिन्नात अपने असली रूप के अंदर आता है और दोस्तों राधा की बड़ी बुरी तरीके से हत्या करके उसे मार डालता है और राधा को भी अपने साथ जंगल के अंदर लेकर जाता है। और दोस्तों जिन्नात उसे एक गड्ढे के अंदर डाल देता है, जैसे कि उसने कई सारी डेड बॉडीज को इसी गड्ढे के अंदर रखा हुआ था। अब जैसी राधा की मौत की खबर इंस्पेक्टर पवन और यहाँ पर राहुल को पड़ती है तो ये फौरन ही दोस्तों राधा के घर पर पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर इंस्पेक्टर पवन एक बात को नोटिस करते हैं कि ये जो जिन्नात है वो दरअसल सबके रूप को उधारण करना जानता है। इंस्पेक्टर पवन राहुल से बोलते हैं कि हम पहचान भी नहीं पाएंगे और हम में से ही वो दानव किसी का रूप उधारण किया हुआ बैठा होगा। उनकी ये बातें राधा के पिता सुन लेते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि आखिरकार तुम किस जिन्नात की बात कर रहे हो। तो दोस्तों इंस्पेक्टर पवन उन्हें बताते हैं कि एक इच्छाधारी जिन्नात हमारे बीच है जिसे हम देख नहीं पा रहे, पहचान नहीं पा रहे, लेकिन वो जरूर एग्जिस्ट करता है। तभी दोस्तों यहाँ पर राधा के पिता एक बहुत ही शॉक कर देने वाली बात को बताते हैं और बताते हैं कि आज से 20 साल पहले ऐसा ही एक जिन्नात हमारे गांव के अंदर पाया जाता था, लेकिन उसको तो हमने मार डाला था, तो फिर वो कैसे आ गया। दोस्तों जब इंस्पेक्टर पवन ये बात सुनते हैं तो वो उनसे बोलते हैं कि ये सारी बातें हमें विस्तार से बताओ। तो वो बताते हैं राहुल के दादा और हम सभी के सभी लोग मिलकर इस जिन्नात से बहुत ज़्यादा परेशान थे। आज से 20 साल पहले हमें इस जिन्नात ने बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था, इसीलिए हम सब ने फैसला किया कि हम इस जिन्नात को मार डालेंगे। वो जिन्नात उस रात राहुल के दादा का रूप धारण करके आ गया था, लेकिन फिर भी हमने उस जिन्नात की खोज की और उस जिन्नात को बड़ी ही बुरी तरीके से मारा और फिर हमने उस जिन्नात को जला दिया था जिससे कि वो कभी भी इस गांव के अंदर वापस नहीं आ पाए, उसका अस्तित्व मिट जाए। लेकिन वो जिन्नात आज वापस कैसे आ गया इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये बात सुनकर दोस्तों इंस्पेक्टर पवन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि उनका शक सही था, ये कोई जिन्नात है। इंस्पेक्टर पवन राहुल से बोलते हैं
कि राहुल तुम्हारे दादा किस कमरे के अंदर रहा करते थे, मुझे उस कमरे के अंदर ले चलो। फिर तभी दोस्तों हम देखते हैं राहुल उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। ये लोग जैसे दोस्तों दादाजी के कमरे के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें कमरे के अंदर एक बक्सा दिखाई देता है। इंस्पेक्टर पवन उस बक्से का ताला तोड़ते हैं तो पाते हैं कि उस बक्से के अंदर को दोस्तों तल घर टाइप का बना हुआ था, जाने की अंदर एक जगह थी। और फौरन इंस्पेक्टर पवन राहुल के साथ में उस जगह पर जाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों इंस्पेक्टर पवन जैसे नीचे जाते हैं तो पाते हैं कि इस जगह पर बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार के नाखूनों के निशान हैं। ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ पता है, तो राहुल मना कर देता है। राहुल बोलता है कि मैं तो शहर के अंदर रहा करता था, मुझे दादाजी से रिलेटेड और इस कमरे से रिलेटेड कुछ भी ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मेरे चाचा जी को ज़रूर पता होगा क्योंकि चाचा जी दादा के पास में ही रहा करते थे। अब दोस्तों इंस्पेक्टर पवन को चाचा के ऊपर शक होना शुरू हो जाता है। अब हम अगले ही सीन में हम देखते हैं इंस्पेक्टर पवन फौरन ही राहुल के चाचा तक पहुंच जाते हैं और उनको गन पॉइंट पर लेते हुए उनसे बोलते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम ही दानव हो। वो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं अपनी सच्चाई को कबूल कर लो। लेकिन दोस्तों राहुल के चाचा रुद्र इंस्पेक्टर पवन से बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं दानव नहीं हूं। फिर तभी वो चाचा जी उस कमरे से रिलेटेड और उस साल घर से रिलेटेड सारी कहानी के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि हमने आज से 20 साल पहले जब उस जिन्नात को जलाकर मार डाला था तो असल में वो जिन्नात मरा नहीं था, बल्कि वो जिन्नात दोबारा किसी जिंदा हो गया था। और फिर उस जिन्नात ने राहुल के दादाजी के शरीर को अपनाना चाहा। वो राहुल के दादा के शरीर के अंदर प्रवेश कर गया था और उनके शरीर के अंदर जाकर लोगों की हत्याएं करना शुरू करने लगा। वो रात में बाबा के शरीर के अंदर घुसता था और सुबह ही उनके शरीर को त्यागता था। इसीलिए हमने एक प्लान बनाया और हमने बाबा के ही कमरे के अंदर एक तलघर जो बना हुआ था, उस तलघर के अंदर रात में हमने बाबा को कैद करने का सोचा, क्योंकि रात में वो दानव उनके शरीर के अंदर घुस जाता था और जैसे ही रात होती थी तो हम उन्हें उसी तलघर के अंदर बंद कर देते थे, जिससे कि वो दानव बनकर किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। और जब सुबह होती थी तो हम उन्हें खोल देते थे। अब इसी तरीके से वक्त बीतता गया और जब वक्त बीता तो बाबा की मौत हो गई और उनकी मौत के बाद ये जिन्नात दोबारा किसे आज़ाद हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। इंस्पेक्टर पवन इन सारी घटनाओं के बारे में जान चुके थे। फिर तभी इंस्पेक्टर पवन को यहाँ पर दोस्तों राहुल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। वो यहाँ पर राहुल को हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। इंस्पेक्टर पवन समझ जाते हैं कि कहीं वो दानव अब राहुल को तो अपना अगला शिकार नहीं चुनेगा। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं इंस्पेक्टर पवन फौरन ही दोस्तों राहुल को ढूंढते ढूंढते जंगलों के अंदर पहुंच जाते हैं। और जब वो वहां जाते हैं तो उन्हें दोस्तों वही खतरनाक दानव दिखाई देता है। और दानव दोस्तों यहाँ पर उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी और अचानक से दोस्तों वो दानव यहाँ पर राहुल को अपने शरीर से आज़ाद कर देता है। यानी कि दोस्तों वो जिन्नात अब खुद से यहाँ पर जन्म ले चुका था और उसकी शक्तियाँ बिल्कुल उफान पर थीं। अब इंस्पेक्टर पवन दोस्तों किसी तरह राहुल को अपने पास लेकर आते हैं और दोस्तों तभी वो उन्हें गन देते हैं और वो खुद अकेले ही उस जिन्नात का मुकाबला करने के लिए जाते हैं। दोस्तों इंस्पेक्टर पवन को वो गड्ढा दिखाई दे जाता है, जिस गड्ढे के अंदर उस जिन्नात ने कई सारी डेड बॉडीज रखी हुई थी। अब तभी हम देखते हैं इंस्पेक्टर पवन उस गड्ढे के अंदर सूखे पत्ते डालना शुरू कर देते हैं। वो जिन्नात उन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर पवन अपनी अकल को लगाते हुए उस लाइटर के जरिए दोस्तों उस गड्ढे के अंदर आग लगा देते हैं, उन पत्तों के अंदर आग लगा देते हैं, जिससे कि दोस्तों जैसे ही वो डेड बॉडीज और वो पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं तो वो दोस्तों जिन्नात भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। क्योंकि दोस्तों वो जिन्नात इन सभी शरीर को पाना चाहता था, इन शरीर के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन इंस्पेक्टर पवन ने इन सभी शरीर को नष्ट कर दिया है, सभी डेड बॉडीज को खत्म कर दिया है। अब क्योंकि उसके लाए हुए सभी शरीर नष्ट हो चुके हैं तो उसका अस्तित्व भी मिट जाता है, क्योंकि उस दानव को जल्दी ही किसी शरीर को प्राप्त करना था वरना उसकी मौत हो जाती। अब दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सी।